दोस्तों, कौन है शिहाब चित्तूर। आज कई दिनों से सोशल मीडिया पर हर जगह इसके चर्चे हो रहे हैं। इसी शख्स के बारे में बातें वायरल हो रही है। आखिर इस शख्स ने ऐसा कौन सा बड़ा काम कर दिया है जिसके कारण पूरी दुनिया में इस इंसान को वायरल कर दिया है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कौन है शिहाब चित्तूर, शिहाब चित्तूर कहाँ के रहने वाले हैं और उन्होंने ऐसा कौन सा काम कर दिया है जिसके कारण इंडिया ही नहीं विदेशों में उनके रास्ते में कोई दिक्कत ना हो। इसके लिए पुलिस फोर्स तक लगानी पड़ रही है। शिहाब चित्तूर जिस रास्ते से जा रहे हैं वहां पर सिक्योरिटी का अच्छा खासा इंतजाम किया जा रहा है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे हमारे चैनल के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कौन है शिहाब चित्तूर। दोस्तों, आज मीडिया, सोशल मीडिया और पूरे इंटरनेट पर सिर्फ एक ही चीज़ वायरल है, जो है केरल से पैदल मक्का हज को जाने वाला शख्स शिहाब चित्तूर। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि करीब 2 महीने पहले केरला के मल्लमपुरम से एक नौजवान शख्स पैदल निकला है, जो 8640 किलोमीटर दूरी तय करके पैदल हज के लिए जा रहा है। तो दोस्तों, आपको इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी खास बातें शिहाब चित्तूर के बारे में बताने वाले हैं, जिसको सुनने के बाद, जानने के बाद आप बिल्कुल हैरान व परेशान हो जाएंगे। शिहाब चित्तूर जब घर से निकले थे तो सिर्फ अकेले निकले थे, लेकिन अब वे जिस रास्ते से जा रहे हैं उनके चाहने वालों की तादाद भी उनके साथ साथ बढ़ती जा रही है। शिहाब चित्तूर जिस भी राज्य से होकर जा रहे हैं उस स्टेट की पुलिस सिक्योरिटी उनकी हिफाजत करने में जुटी हुई है। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कोई भी शख्स ऐसे ही उठे और पैदल हज के लिए निकल पड़े। दोस्तों, पैदल हज पर जाने के लिए गवर्नमेंट की परमिशन की ज़रूरत पड़ती है। न सिर्फ गवर्नमेंट की बल्कि पुलिस की भी परमिशन की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा अफेयर मिनिस्टर की परमिशन और अपने देश की परमिशन, बल्कि जिस देश से होकर गुजरना है उस देश की भी परमिशन चाहिए और सऊदी अरब की भी परमिशन चाहिए। दोस्तों, आइए बात करते हैं केरल के रहने वाले शिहाब चित्तूर की। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी, जहां आजकल की भाग दौड़ की जिंदगी में हमारे युवा 20 से 25 किलोमीटर की दूरी पैदल चलने में पसीने छूट जाते हैं, वही यह नौजवान इंडिया से अकेले सऊदी अरब पैदल ही निकल पड़ा है। इंडिया के केरल से सऊदी अरब मक्का और मदीना की दूरी 8640 किलोमीटर है। अब आपके दिमाग में यह बात जरूर उठ रहा होगा कि ये शख्स इतनी बड़ी दूरी कैसे तय करेगा, ये किस रास्ते से जाएगा, ये समुद्र को कैसे पार करेगा, इसका देखभाल किस देश करेगी, ये अपना मिशन कैसे पूरा करेगा, ये कितने दिनों में सऊदी अरब पहुंचेगा, ये किस देशों से होकर जाएगा। इन सब सवालों का जवाब जानने के लिए आइए विस्तार से समझते हैं। यानी आप साफ साफ शब्दों में कह सकते हैं कि आपको जिस देश से होकर जाना है वहां का वीजा और परमिशन आपको होना चाहिए। शिहाब चित्तूर 22 जून 2022 को अपने घर से निकले हैं। उन्होंने गुजरात, राजस्थान से होते हुए पाकिस्तान पहुंचेंगे, पाकिस्तान से इराक, इराक से ईरान, ईरान से कुवैत और कुवैत से सऊदी अरब के शहर मक्का और मदीने तक का सफ़र तय करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि शिहाब चित्तूर इतना बड़ा सफ़र कितने दिनों में पूरा करेंगे। आइए इसको विस्तार से जानते हैं। शिहाब चित्तूर रोजाना 25 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं, जिसके हिसाब से वे मक्का में होने वाले 2023 के हज में शामिल होंगे। दोस्तों, मुसलमानों के लिए सऊदी अरब की खास जगह मक्का और मदीना सबसे पवित्र और जन्नत का रास्ता बताया गया है। मुस्लिम वर्ग के हर शख्स अपनी ज़िंदगी में कम से कम एक बार मक्का और मदीना हज करने की ख्वाहिश रखता है और मौका मिलने पर वह अपने इस ख्वाहिश को ज़रूर पूरा करता है। दोस्तों, आपको बता दें, मक्का और मदीना मुसलमानों का सबसे पाक और पवित्र स्थल माना जाता है और दुनिया भर के हर कोने से मुसलमान हर साल यहाँ हज करने के लिए आते हैं। मक्के में काबे के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, जिसे तवाफ कहा जाता है, और इसके बाद वे पाक शहर मदीने की तरफ रुख करते हैं। वहाँ पर मस्जिद नबी में नमाज और मुसलमानों के पैगंबर हजरत मोहम्मद के मज़ार की जियारत करने के लिए जाते हैं। जिस तरह हिंदू वर्ग में मान्यता है कि जो इंसान 4 धाम की यात्रा कर लेता है उसके सारे पाप धुल जाते हैं, यानी उसे पाप से मुक्ति मिल जाती है, उसी तरह मुसलमानों में माना जाता है कि जो इंसान ज़िंदगी में एक बार भी हज कर लेता है उसके सारे गुनाहों से पाक हो जाता है। इसलिए हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है कि मरने से पहले कम से कम एक बार हज यात्रा जरूर कर लें। मुसलमानों के लिए यह जगह इतनी अहमियत रखती है कि वह दुनिया में कहीं भी हो नमाज काबे की तरफ मुँह करके पढ़ते हैं। ये बात तो हो गई मुसलमानों के पाक स्थल मक्का और मदीना। जिस हिसाब से शिहाब चित्तूर रोजाना पैदल चल रहे हैं उसके हिसाब से उनको मक्का पहुंचने में लगभग 180 दिन लग जाएंगे। इसके लिए वे बहुत ही ज़्यादा मेहनत की है। आपको बता दें कि शिहाब केरल से सऊदी अरब पैदल जाने के लिए 1 साल पहले ही तैयारी कर रहे थे।
वो घर पर ही रोजाना 25 से 30 किलोमीटर पैदल चल रहे थे। इसके अलावा इंडिया गवर्नमेंट की परमिशन और पाकिस्तान, इराक, ईरान, कुवैत और सऊदी अरब की एम्बेसी में कई बार चक्कर लगाए, जिससे जाकर उन्हें इन देशों में जाने के लिए परमिशन और वीज़ा प्राप्त हुआ है। और वो इंडिया के केरल जिस रूट से जाएंगे इसके लिए बाकायदा रूट मैप भी बनवा कर रखा है, जिसको वो हमेशा अपने साथ रखते हैं, जिससे उनको किस रास्ते से होकर जाना है इसकी पूरी जानकारी उनको बराबर मालूम रहे। दोस्तों, शिहाब चित्तूर बहुत ही बड़े रईस घर से ताल्लुक़ रखते हैं। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि इतना पैसा वाला होने के बावजूद वे पैदल ही क्यों हज के लिए जा रहे हैं। तो उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब वे सऊदी अरब में काम करते थे तभी वे नियत की थी कि एक दिन मैं अपने घर से पैदल ही हज के लिए जाऊंगा, और इसी वजह से वो इसको पूरा करने के लिए पैदल ही हज के लिए निकल पड़े हैं। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि इनको सऊदी अरब शहर मक्का और मदीना पहुंचने तक का खर्च कम से कम 25 से 30 लाख रुपए होने वाला है। कुछ लोगों का दावा है कि ये खर्च बढ़कर 50 लाख रुपए तक पहुंच सकता है। अब इनको देखकर इंडिया से 1, 2 नहीं बल्कि 3 लोग पैदल ही हज के लिए रवाना हो गए हैं। इनमें पहला नाम जो आता है महाराष्ट्र के मोहम्मद आसिफ। दोस्तों, इनकी उम्र और इनकी हालत को देखकर ऐसा नहीं लगता कि ये पैदल इतना बड़ा सफ़र तय कर पाएंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं दूसरे शख्स के बारे में जो यूपी से हैं। इनका नाम हासिम है। इनकी उम्र को देखकर नहीं लगता कि ये भी इतना बड़ा सफ़र तय कर पाएंगे। और अब बात करते हैं तीसरे शख्स की बात में जो काफ़ी यंग है और वो भी पैदल हज करने का मन बना लिया है और वो निकल पड़ा है। अब बात तीनों की हज करने की तरीके और होने वाले तैयारियों की करते हैं। इन तीनों के पास ना तो पासपोर्ट है और ना ही किसी भी देश का वीज़ा लिया है, तो ये लोग इंडिया के बाहर कैसे जाएंगे। इन्होंने पैदल चलने की कोई खास तैयारी भी नहीं है और ना ही इनको ये भी मालूम है कि किस रास्ते से जाना है। हमें नहीं लगता कि बिना किसी प्रूफ के शिहाब के अलावा और ये जो तीनों शख्स पैदल ही हज के लिए रवाना हुए हैं अपने मकसद पर कायम रह पाएंगे। दोस्तों, जब से शिहाब चित्तूर केरल से मक्का और मदीने का सफ़र पैदल शुरू किया है तब से भारत के कुछ मुसलमानों को ऐसे लगने लगा है कि सऊदी अरब, मक्का और मदीना हज करना वो भी पैदल कोई बड़ी बात नहीं है। इन लोगों को ऐसा लग रहा है कि हम भी पैदल चलते चलते मक्का और मदीना पहुंच जाएंगे, जो कि बहुत ही मुश्किल व नामुमकिन है, क्योंकि पैदल हज करने से पहले कई तरह की फॉर्मेलिटीज भी होती है। बिना उसे पूरा किए आप देश से बाहर जा ही नहीं सकते। इसके अलावा इतना लंबा सफ़र जो कि पैदल तय करना है उसकी तैयारी भी करनी होती है। बिना पासपोर्ट और वीज़ा के आप इंडिया से बाहर जा ही नहीं सकते, और अगर किसी तरीके से या चोरी छुपे से बाहर जाने पर वहाँ की आर्मी आपको बंदी बना लेगी और आपके साथ कैसा व्यवहार करेगी ये किसी को पता नहीं है। दोस्तों, हमारा कहने का मतलब ये है कि बिना तैयारी के आप कोई ऐसा कदम ना उठाएं जिससे आप किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाएं। दोस्तों, आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि आप जो भी काम करें कानून के दायरे में रहकर करें। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ये तीनों लोग जिनके पास ना ही पासपोर्ट है, ना ही वीज़ा है और ना ही किसी देश का परमिशन है, क्या ये लोग हज पर पहुंच पाएंगे? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।